हमारे साथ खेल खेल रहा है। मैंने उससे कहा वक्त बदल रहा है, पता नहीं है किस दुनिया में जीते हैं, ये कब जानेंगे। सुनो भाई, किसने काम किया इस बार मैं पकड़ कर ही दम लूंगा। मेरी अगर ये बात तूने किसी को बताई ना तो समझ लेना। मुझे क्या पड़ी है? अरे बाप रे। स्टालिन। हाँ। कटिंग या सेविंग? मैं बस यहाँ पेपर पढ़ने आया हूँ। हाँ? क्या हुआ? विस्फोटक चीज है। सदाशिव के स्विमिंग पूल में मेरा मच्छर पकड़ने का प्लान नहीं है। भाई इसे साधारण मत समझिए, डायनामाइट। ये जगह कुछ भी नहीं है। स्टालिन, ये नॉन बेलेबल है। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी ये केस लड़े तो जीत नहीं पाएगा, मैं जानती हूँ। मत करो ऐसा, तुम अंदर चले जाओगे। मैं तुम्हारी वकील हूँ इसलिए समझा रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस देश में सबकी अपने अपने काम की एक लिमिट होती है। विजय माल्या के लिए भी लिमिट है और स्टालिन जॉन के लिए भी। तुम्हारे नाम से इतने सारे केसेस हैं स्टालिन, तुम अपनी लिमिट पार कर चुके हो। अगर फिर से तुम वही काम करोगे तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। दीदी, स्कूल टाइम से ही मैं खतरनाक हूँ। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, और वो चाहे मुझ पर कितना भी वार करे, बस मैं केवल उसे एक बार मारूंगा। उसके लिए इतना ही काफी होगा, क्योंकि अब मैं वापस से सदाशिव के थिएटर में टिकट नहीं बेचना चाहता हूँ। समझ गई ना? सदाशिव ने यहाँ गुंडों को खड़ा कर दिया। ये लोग सिर्फ रात में रहेंगे। हाँ बोल। ये केस ब्लास्ट का केस है। सबूतों और गवाहों से ये पता चला है कि ये ब्लास्ट इसी ने किया है। ब्लास्ट में सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। ये अदालत इसे 4 साल की जेल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना भरने का हुक्म देती है। ये खेल खत्म हुआ ऐसे मत समझना। कोर्ट है भाई साहब। मैं तुझे अपना असली रूप दिखा के रहूंगा। तू जेल जा रहा है ना, तुझे वहाँ खत्म करूंगा। अरे जा। ब्रो, ये जो ब्लास्ट हुआ है वो गैस सिलेंडर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 डायनामाइट रखे थे पर वो नहीं फटे। इसीलिए वहाँ पर जाना तो संभल के जाना, क्योंकि अगर वो फटेगा तो उसमें नाम तुम्हारा ही आएगा। समझ गए ना ब्रो? चलता हूँ मैं। अरे सर, वो पैसे पे छापामारी करने का प्रोग्राम चल रहा है। मैंने सुना है। सिगरेट है? लाइटर? लाइटर भूल गया सर। सर,
वो बैंक और नकली नोटों की जानकारी लेकर वो लोग ढूंढ रहे हैं सर। पद्मनाभन नोटों में नहीं खेलता, डॉलर में खेलता है, अमेरिकन डॉलर में। ये लोग बैंक जाके सीरियल नंबर नहीं जान पाएंगे। तुम्हारे और मेरे सिवा उस पैसे पर कोई हाथ भी नहीं रख सकता जब तक कि तुम उन्हें न बता दो। सोलोमन, ये अमेरिकन डॉलर है, इसमें गांधी की तस्वीर नहीं है। मैं नेता हूं, ये मत भूलना। यहाँ पहली बार आए हो? हाँ सर। क्या केस है इस पर? छोटा सा ब्लास्ट केस है सर। ये कहीं टेररिस्ट तो नहीं? जी ब्लॉक में डाल दे, ये लोग दिखाएंगे। तुम चल के आओगे या गाना गा के आओगे? मैं गाना गाऊंगा सर। तो गाओ। मैं मारूंगा तो तू सह नहीं पाएगा। बस कर बेसुरे, बस कर। मनी, तेरा बाप कौन सी उम्र में मरा था? लगभग 70 साल में मरा। पद्मा सर को भी 70 साल हो गए। सर मुझसे पूछो तो वो आदमी इतनी जल्दी नहीं मरेगा सर। हाँ, उस आदमी को पत्नी, परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ऊपर से उसके पास बहुत पैसे हैं। पैसे वाले इतने जल्दी नहीं मरते सर। अगर पैसा नहीं हो तो पद्मा सर मर जाएगा क्या? पद्मनाभन कभी भी नहीं मरेगा सर। तो फिर कैसे मरेगा? दुनिया में सब लोगों का मरने का एक ही कारण होता है। मान लो हम एक जगह पे फंस गए, अब समझ लो हमें वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो हम वहीं पे मर जाएंगे। निराशा ही मौत का सबसे बड़ा कारण होता है। कितने पैग मारा? 4। कितनी बदबू आ रही है। कितना पिया तुमने? मनी ने ज्यादा पिया। और तुमने? मैं तो एक फ्लो में पी रहा था, उसने 4 बैग पिया। सच बताना, तुमने देखा क्या? अच्छा। एनी, नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ तो तुम बता दो ना। एक आदमी को मारना सही है या फिर उसे डर के भागना सही है? वो दिन कितने अच्छे थे ना। क्या हुआ? वो क्या है कि मैं उसे मार दूं या फिर उससे झूठ बोलना ही अच्छा रहेगा। तुमने बहुत पी रखी है, चुपचाप सो जाओ। तुम सब कुछ जानती हो, पर अफसोस बताओगी नहीं। क्या सोलोमन, बहुत परेशान लग रहे हो? सर, एक छोटी सी समस्या है, शायद मेरा शक भी हो सकता है। बोलो यार। सर, स्टेट में अंडरकवर ऑपरेशन चलने का एक खबर है सर। सीए साहुल हामिद ने ही ये इन्फॉर्मेशन दिया है। कौन है वो? आपसे मिलने के लिए ही मेरे साथ आया था। समझ गया। सर, आप पार्टी से बात करते तो अच्छा होता। उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बताया है, वो लोग ही अभी कुछ कर सकते हैं सर। पुलिस मेरे घर जाएगी ये बात पहले ही जानता था, अब क्या फायदा। सोलोमन, ये सीमेंट जमीन में कब तक पड़ी रहेगी? कम से कम 2 या 3 साल सर, तभी हमारा पैसा कन्वर्ट हो सकता है सर। पैसे को सेफ जगह संभाल कर रख दिया है सर, उसे निकालने के लिए उन्हें मुझे मारना पड़ेगा सर। 500 करोड़ रुपए अंदर करने के लिए 2-3 साल जेल में रह सकता हूँ। पद्मनाभन ये जानकर ही इस काम में हाथ डाला है। खाने का समय हो गया है, खाना समय पर ना खाएं तो
तबीयत खराब होने का डर रहता है। चलो चलो, लाइन से चलो। अरे और कितना चाहिए तुझे? ए लड़के मरने दो सालों को। चलो 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 चलो, लाइन से चलो। ए लड़के तो तमाशा क्या देख रहे हो? चुपचाप खाओ और अपने। अब तू जल्दी से बता, क्यों मारा था मुझे? अरे पैसे मिले थे इसीलिए मारा तुझे मैंने। आजा। आना, आजा। क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? रोको उन्हें। नहीं सर, रहने दीजिए। ऑलरेडी मैंने इसको बहुत मार दिया। चलो उठो, चलो 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 अपने अपने बैरक में। वन 30-90। सर एक्चुअली कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन छोटा सा वेरिएशन है
और अगर ऐसा हो तो थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या हुआ पठान? सर अब सोलोमन से मिले क्या? पैसे की बात कर दिया क्या? हाँ सर। ये क्या पठान, सोलोमन तो कुछ नहीं बोला। बोला था, लेकिन वो कुछ और बोल रहा है क्या? जैसे? मैं नहीं जानता। उसकी उम्र 35 हुई है। वो खुद को बड़ा समझ रहा है। पागल कहीं का। सर मैं तो कहता हूँ कुछ तो गड़बड़ है। आजकल वो ठीक से बात नहीं करता। हो सकता है शायद कंफ्यूज हो। कंफ्यूज रहे तो ही अच्छा है। मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। मैं भी जाके आता हूँ। हाँ, हो गया। ठीक है। किचन में ड्यूटी था। नाम क्या है? मजीद अब्दुल रहमान। लिख लिया मैंने। ब्लास्ट केस में अंदर आए हो? कोई और काम है? स्टैलिन, मुझे मारने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे मेरी बात तो सुनो। जब मैं मंगलापुरम में था तब वहाँ एक लड़ाई की केस में मेरा नाम आने की वजह से मुझे अंदर कर दिया गया। वैसे केस तो मर्डर का है, पर मैंने मर्डर नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने बहुत गलत काम किया। उसके बावजूद भी उस केस में मेरा नाम नहीं आया। हम यहाँ से भाग चले क्या? क्या कहा? हम दोनों एक साथ आ जाएंगे तो बहुत काम हो सकता है। जेल से भागना है क्या? नहीं नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल। तुम मेरा साथ दोगे तो वो आदमी हमारी मदद करेगा। इस जेल में मेरी बहुत पहचान है। माजिद, जो हमारी इतने सालों से दोस्ती है, केवल मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। तुम ऐसा करने की सोचना भी मत। चुप चुप के क्या बात कर रहे हो? जेल से भागने का प्लान है क्या? हाँ सर, हमने अंडरग्राउंड रास्ता बना लिया है। वो आदमी तुमसे मिलना चाहता है, जाके मिल लो उससे। मैं यहाँ अंदर हूँ, अब उससे जाकर कैसे मिलूंगा? वो आदमी अंदर ही है। अगर तुम राजी हो तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। आजा, अंदर आजा। बैठ जा। बहुत सालों से ये किताब पढ़ने की सोच रहा था, अभी समय मिला। सर, वीआईपीज़ के लिए अलग से खाना आता है। काम की बात करता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो काम तुमसे हो पाएगा कि नहीं मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी केस फाइल पढ़ी तो पता चला कि थिएटर में ब्लैक करा के शहर में आराम से जी रहे थे। मैंने तुम्हारे अंदर के हीरो को देखा। तुम अगर मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वादा कर दिया तो ये पद्मनाभन मुकरता नहीं। खा लो। रहने दीजिए सर, जब कुछ सालों के बाद मैं यहाँ जेल में आऊँगा, उसके बाद ही मैं ऐसा वीआईपी खाना खाऊंगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। स्टैलिन, तुम्हें कुछ और चाहिए? अगर सिगरेट हो तो दीजिए।
हंगामा है, लाइफ में हंगामा हंगामा है, लाइफ में हंगामा हंगामा है। सोलोमन, क्या बात है आज धोती में? अच्छा लगा तो पहन लिया सर। हमें मिले बहुत दिन हो गया ना। हाँ। सर अभी तबीयत कैसी है? अभी तक मरा नहीं हूँ। पेपर में आजकल पद्मनाभन नायर की खबर नहीं छपती। तुम और सब इस केस के बारे में भूल गए, और मैं भी। अब यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। 75 का हो गया हूँ। हार्ट में फिट किया वो पीस मेकर कब रुक जाए पता नहीं। हाँ, कोई 2 लोग तुम्हारे पास आएंगे। उन्हें तुम 1 करोड़ रुपए दे देना, पुरानी गलती सुधारने के लिए। सर वो काम करने के लिए ही मैं आपसे ये कहने आया हूँ सर। तुम कुछ मत करो। तुम मेरे लिए पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुके हो। सोलोमन, तुम घर जाके एक कपड़ा पहन के आराम से सो जाओ, जो जेल में पहनते हैं। हंगामा 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 है। ए सोलोमन, तुझे माफ कर दूं, मैं तेरा बाप नहीं हूँ। पद्मनाभन के पीछे साजिश रचेगा और बच जाएगा सोच रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईसीजी में कोई वेरिएशन नहीं है। कुछ दिनों तक चलेगा डॉक्टर। कैसी बातें करते सर? अमेरिकन पेसमेकर बिठाया है, ये चलेगा। ठीक है, मुझे राउंड पर जाना होगा। सिस्टर ध्यान देना। यस सर। सर। बैठो। यस सर। ये 20 मीटर कब तक रखते हैं जानते हो? आदमी के मरने तक। इसे लगाने के बाद मन की बात ना माने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी जेल में 2 लड़के हैं, उन्हें यहाँ से निकालना होगा। उनमें से एक की बहुत सजा बाकी है। लेकिन ये मैं कैसे करूं सर? वो सजा कम करने की बहुत से तरीके हैं। वो ना हो सके तो 5-6 कैदियों के साथ इन्हें भी रिहा करा दो। कैसे भी करके उन्हें यहाँ से निकालना ही होगा। इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। फिलहाल स्टेट में मेरे केस की अभी भी बहुत चर्चा है। तुम ही कोई नियम बदल के कैसे भी करके उन्हें निकाल दो बस। वो पार्टी कौन है सर? उन दोनों की बहुत बड़ी स्टार वैल्यू नहीं है, लेकिन उनमें कुछ बात है। वो आगे तुम्हारे भी काम आएंगे। सर अगर आपने मुझ पर रहम नहीं किया होता तो ये टोपी, ये यूनिफॉर्म मैं कभी पहन नहीं पाता सर। तो वो बाहर आ जाएंगे, है ना? मेरा काम तो छूट गया। अब मैं फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। अब सही है। ये आपके साथ में कौन है? इसके पहले मैंने इसे कभी भी नहीं देखा भाई। अंधेरे में मार खाया ना, इसीलिए परिचय नहीं हुआ। भाई आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो? हम दोनों ने मारपीट करके मामला सुलझा लिया। वैसे सदाशिव और मुजीब खूब मजे में घूम रहे होंगे, है ना? सदाशिव ने अभी अपना खुद का बैंक चालू किया है। अच्छी बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिरयानी 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 बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी 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 बिरयानी। ये विनोद है, मेरा नया स्टाफ। एक काम करो, बचा हुआ खाना दे दो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे हाँ, देता हूँ। ठीक है। हाँ बिरयानी है, ठीक है चलता हूँ। हाँ हाँ।
ये कौन है? दुबई से आया है क्या? दुबई से खाली हाथ आया है? अरे मेरी माँ, दुबई में ऐसा कुछ था ही नहीं जो मैं आपके लिए ला सकूं। ये कौन है? इसी ने मुझे दुबई का वीजा दिलाया। ओह, चलो। आ जाओ। जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया कि मैंने शादी कर ली। पता ही नहीं चला कब बच्चे पोते पोतियां हो गईं। बहुत खुश हूं मैं। आपका बेटा होने के बावजूद सर आपने सोलमन पर भरोसा क्यों किया, बताएंगे? ये ब्लैक मनी है, सरकार की दी हुई पगार नहीं। ये मेरे लोगों से लिया हुआ कमीशन है। वो लोग यहाँ आए तो बाहर जिंदा नहीं जाएंगे। मैंने बच्चों को दे दिया तो उसे वापस नहीं ले सकूंगा। और सच कहूं तो मुझे अपने पैसों से बहुत प्यार है। और सोलोमन उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब खेलने का मौका है। मैं इंतजार करूंगा। तुम दोनों तभी बचोगे जब सोलोमन मरेगा, वरना तुम नहीं बचोगे। मैं तो मजाक कर रहा था। वादा किया तो पूरा भी करता है पद्मनाभन। 60 साल के बाद अगर कोई हमला कर दे तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी तबीयत और हमारा वक्त हमारा साथ नहीं देता। इसीलिए पद्मनाभन सर, अभी तो मैं 30 साल का ही हूं। अगर मार खा सकता हूं तो मार भी सकता हूं। उम्मीद है समझ गए आप। तुम दोनों के बारे में एक बात मैंने सोलोमन को बताई थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। जब तुम लोग उससे मिलने जाओगे तो वो तुम्हें पैसे देगा। समझ लो तुम लोगों की ये परीक्षा है, ये टेस्ट डेस्क है। पैसा देने में वो नाटक जरूर करेगा। मुझे तुम लोगों पर अटूट विश्वास है, कारण तुम्हारी बाइक अब तक कितने किलोमीटर चली है, और स्टेलिन तुम्हारी माँ की विधवा होने के बाद पेंशन कितनी आती है ये भी जानता हूँ। पठान से जरूर मिलना।